ने बाइलरी अपरेटस के बारे में पढ़ा था, देखा था। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, इसमें कॉमन हेपेटिक डक्ट है जो चलती हुई आ रही है। अच्छा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, सिस्टिक डक्ट आ जाएगी और बाइल डक्ट। ये बाइलरी अपरेटस कह लें या बाइलरी सिस्टम जो है ये पूरा कह लें। तो इसके अपरेटस जो हैं ये सारे आ जाते हैं 5। इसके बाद बाइल डक्ट के बारे में पढ़ते हैं। बाइल डक्ट कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर जो है इसने पूरा रन किया है, ये देखेंगे इसमें। अच्छा, बनती कैसे है? 2 डक्ट को मिलाने से फॉर्म बाय यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट नियर द पोर्टा हेपेटिक्स। पोर्टा हेपेटिक्स के बाद जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है वो मिलकर जो है हमारे पास क्या बना रही होती हैं? बाइल डक्ट बना रही होती हैं। साइज़ इसका अगर हम देखें तो लॉन्ग में, अगर लॉन्गिट्यूडनल हम देख रहे हैं, लॉन्ग जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और अगर डायामीटर देखें तो डायामीटर हमारे पास आ रहा है 6 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक है, लॉन्ग जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर और डायामीटर जो है 6 मिलीमीटर हमारे पास आ रहा है। अब ये रन किस तरीके से कर रही है? द बाइल डक्ट रन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, बैकवर्ड पीछे से, मतलब पीछे की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। फर्स्ट इन द फ्री मार्जिन ऑफ द लेजर मोमेंटम सुप्राड्यूडिनल पार्ट। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ आ रही है? जो फ्री मार्जिन लेजर मोमेंटम। ये लेजर मोमेंटम, ग्रेटर मोमेंटम या लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। मैं अभी आपको फिर दिखा देती हूँ कि लेजर मोमेंटम है क्या। ये देखें, यहाँ आपको दिख रहा है लेजर कर्वेचर और लेजर मोमेंटम। तो ये यहाँ इस जगह से जो है वो रन कर रही है। लेजर मोमेंटम हमने जो है वो देख लिया कि पहले सबसे पहले ये कहाँ जाएगी? फ्री मार्जिन ऑफ द लेजर मोमेंटम। जो फ्री मार्जिन लेजर मोमेंटम का, वहाँ से सुप्राड्यूडिनल पार्ट आ जाएगा। देन बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम द रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। उसके बाद जो है वो देन बिहाइंड पीछे से, और जो है फर्स्ट पार्ट किसका? ड्यूडिनल द रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। ठीक है, पहले ये कहाँ पर आई? पहले जो है वो इसने हमारे जो डक है, बाइल डक है, वो रन किया कहाँ, किस तरीके से? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ से। फ्री मार्जिन जो था लेजर मोमेंटम का, वहाँ सुप्राड्यूडिनल पार्ट, लेजर मोमेंटम सुप्राड्यूडिनल पार्ट, और फिर उसके बाद बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनल द रेट्रोड्यूडिनल पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडिनल का, द रेट्रोड्यूडिनल पार्ट, वहाँ तक आई। एंड लास्टली और फिर आखिर में बिहाइंड और एम्बेडेड इन द हेड ऑफ द पेंक्रियास, इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। पहले सुप्राड्यूडिनल हमने देखा, डाउनवर्ड बैकवर्ड जो है वो सुप्राड्यूडिनल में गई। सुप्राड्यूडिनल से गुजर रही है लेजर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहाँ पर आ रही है? रेट्रोड्यूडिनल पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम का। उसके बाद आखिर में वो कहाँ जा रही है? आखिर में जा रही है हेड ऑफ द पेंक्रियास, जो क्या है? इंफ्राड्यूडिनल पार्ट है। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये अब देखें यहाँ पर आप, हमने क्या पढ़ा था? बाइल डक्ट कैसे बन रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट जो ये रही है, और एक सिस्टिक डक्ट जो ये, इन दोनों ने मिला के क्या बना दिया हमारे पास? बाइल डक्ट। सही है, बाइल डक्ट बना दिया। अब ये कहाँ से रन कर रही है, किस तरीके से रन कर रही है? हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा लेजर कर्वेचर था, फ्री मार्जिन लेजर कर्वेचर का, वहाँ से फर्स्ट पार्ट किसका? हम सुप्राड्यूडिनल, पहले सुप्राड्यूडिनल, ये देखें सुप्राड्यूडिनल पोर्शन पे यही चल रही है, ये बाइल डक्ट हमारी। ठीक है, जो मैं ग्रीन कर रही हूँ। फिर उसके बाद कहाँ? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम है, ये पूरी आपको ड्यूडिनम दिखाई हुई है, ये जो पूरी बनी हुई है ना, ये ड्यूडिनम है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम का क्या हमने देखा था? रेट्रोड्यूडिनल। उसके बाद आखिर के अंदर वो कहाँ जा रही है, कहाँ एम्बेडेड हो रही है हमारे पास? हेड ऑफ द पेंक्रियाज में। तो ये पेंक्रियाटिक पोर्शन हमारे पास आ गया, ये यहाँ पर जा रही है, जो हमारे पास क्या कहलाएगा? इंफ्राड्यूडिनल पार्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमारी बाइल डक्ट रन कर रही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे नियर द मिडिल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर ली थी, अब यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द पेंक्रियाटिक डक्ट, जो ये कहाँ पर मिल रही है? अब यहाँ पर मिल रही है किससे? सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में। ये कहाँ से मिल रही है? जो हमारी बाइल डक्ट है। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया किस तरीके से कर रही है। अब सेकेंड पार्ट के अंदर ड्यूडिनम किससे जाकर मिल रही है, किससे कॉन्टैक्ट कर रही है? पेंक्रियाटिक डक्ट से। और फिर वो कहाँ पर है, किसके साथ मिली हुई है, क्या बना रही है? वॉल ऑफ द थ्रू द वॉल ऑफ द ड्यूडिनम द इंट्राड्यूडिनल पार्ट। ये कहाँ पर, किस जगह पे मिल रही है? ये जो बाइल डक्ट है हमारी, ये कहाँ पे मिल रही है? ड्यूडिनम के कौन से पार्ट पे मिल रही है? इंट्राड्यूडिनल पार्ट पे मिल रही है। किससे? पेंक्रियाटिक डक्ट से।
ठीक है। द कर्व्स ऑफ द डक्ट थ्रू द ड्यूडिनल वॉल दे वेरी ओब्लिक, ये जो है वो क्या है हमारे पास ओब्लिक है। विद इन द वॉल टू डक्ट्स यूजुअली यूनाइट टू फॉर्म अ हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला। वो जगह, वो वॉल, हम कहाँ पर, कौन सी वॉल, ये ड्यूडिनल वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ द ड्यूडिनम। तो यहाँ पर जो दो डक मिल रही हैं, कौन कौन सी मिल रही है, अभी हमने ये वाली लाइन ऊपर जो पढ़ी है, कौन कौन सी मिल रही है, पेंक्रियाटिक डक और बाइल डक, ये दोनों मिल रही हैं। कहाँ मिल रही हैं, वॉल ऑफ द ड्यूडिनम पे मिल रही हैं। तो वॉल, जिस वॉल के ऊपर ये दोनों डक मिल रही हैं, यूनाइट हो रही हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, हेप्टोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो हम नाम देंगे इसको। उसके बाद हम देख लेते हैं स्फिंक्टर्स। यहाँ पर 3 स्फिंक्टर्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं। ये तीनों सिर्फ नाम हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाती हूँ मैं। ये 3 जो है हमारे पास स्फिंक्टर्स बनेंगे, तीनों हैं, एक ये और एक ये। अब आप पहले इस डायग्राम को देखें। ये हमारे पास कौन क्या है, कॉमन बाइल डक है, और ये येलो वाली हमारे पास क्या है, पेंक्रियाटिक डक, ठीक है। ये आ गई बाइल डक, ये आ गई पेंक्रियाटिक डक, ठीक है। यहाँ जा रही है हमारे पास बाइल डक, यहाँ से यहाँ जा रही है हमारे पास पेंक्रियाटिक डक। पहले मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्फिंक्टर्स के नाम जो हैं वो इन्हीं पर बेस करेंगे। तो पहला वाला जो हमारे पास, पहला स्फिंक्टर जो हमारे पास बनेगा वो कौन सा है, स्फिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक। ये बाइल डक ही आ रही है ना यहाँ से अंदर, ये तो ये वाले स्फिंक्टर को हम, पहले वाले स्फिंक्टर को क्या नाम देंगे, स्फिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक, ठीक है। दूसरा वाला जो है हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, पेंक्रियाटिक डक आ रही है, तो ये वाले को हम नाम दे देंगे स्फिंक्टर ऑफ पेंक्रियाटिक डक। इनको याद करने का इजी तरीका बता रही हूँ, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया कि बाइल डक कौन सी है, पेंक्रियाटिक डक कौन सी है। जब ये अंदर आ रही हैं तो इसी से इनके नाम रिलेटेड हैं। जब बाइल डक इस जगह से यहाँ अंदर आ रही है तो स्फिंक्टर ऑफ कॉमन बाइल डक कह देंगे। यहाँ से पेंक्रियाटिक डक आ रही है तो स्फिंक्टर ऑफ पेंक्रियाटिक डक कह देंगे। अब ये वाली जगह जहाँ पर ये दोनों मिल ही रहे हैं, तो ये वाले को हम क्या नाम देंगे, स्फिंक्टर ऑफ एम्प्यूला, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, वो जगह, वो वॉल जहाँ पर बाइल डक और हेपेटिक डक दोनों मिल रही हैं, सही, सॉरी पेंक्रियाटिक डक, बाइल डक और पेंक्रियाटिक डक जो मिल रही है उसे हम क्या बोल लेते हैं, यहाँ पर पीछे अपनी स्लाइड के अंदर जहाँ पर दोनों डक हमारे को ज्वाइंट मिलेंगे, हेप्टोपेंक्रियाटिक एम्प्यूला। अब वो यही जो है वो यहाँ देखें आप, ये रहा स्फिंक्टर ऑफ एम्प्यूला, हम यहाँ पर कह रहे हैं इस वाले को, ये वाले को। और फिर ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फिर हमारे पास जो है वो खुलता है कहाँ पर, ये हमें खुलता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर, हम जो है वो खुलेगा, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, ये हमारे पास आ गए 3 स्फिंक्टर्स। फंक्शन देख लेते हैं गॉल ब्लैडर का। फंक्शन क्या है, गॉल ब्लैडर क्या काम कर रहा है, स्टोर ऑफ बाइल, ये तो सबसे जो है वो मेन फंक्शन है इसका। बाइल स्टोर करता है और रिलीज कर देता है ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है, और जब रिक्वायर्ड हो, व्हेन रिक्वायर्ड। एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि जो है बाइल जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इस वजह से ये एब्जॉर्प्शन करता है किसकी, वाटर की जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब और क्या करता है, और जो स्मॉल अमाउंट में जो लूज बाइल और कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको भी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा ये करता है रेगुलेट हमारे बाइलरी सिस्टम को। कैसे बाइलरी सिस्टम को हमारे रेगुलेट कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास बाइलरी सिस्टम हमारा मेंटेन रहेगा, सही है, रेगुलेट रहेगा। और किस तरीके से, जस्ट द नॉर्मल कॉलिकोडोड्यूडिनल मैकेनिज्म इज मेंटेन। अच्छा, कॉलिकोडोड्यूडिनल मैकेनिज्म जो कह रहे हैं, कॉलिको जो है वो हम कह रहे हैं गॉल ब्लैडर को, और डोको जो हम कह रहे हैं वो बाइलरी सिस्टम को कह रहे हैं, और ड्यूडिनल जो है हमारे पास ड्यूडिनम को ही कह रहे हैं। इसके बाद टेक्निक्स आ गई। टेक्निक्स के अंदर तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस पेशेंट का हम कर रहे हैं वो पेशेंट फास्टिंग में हो, कम से कम यहाँ पर 8 घंटे की जो है वो फास्टिंग लिखी हुई है,
जैसे अक्सर लोग जो है वो 10 घंटे 12 घंटे की फास्टिंग भी करवाते हैं। तो फास्टिंग में हो पेशेंट, क्यों? क्योंकि फास्टिंग में जो है वो हमें सही से जो है हमारा गॉल ब्लैडर दिखता है। इंश्योर एडिक्वेट गॉल ब्लैडर डिस्टेंशन एंड रिड्यूस अपर एब्डोमिनल बाउल गैसेस। क्या होगा कि हमें बिल्कुल सही जो है वो डिस्टेंशन हमारे को मिलेगी गॉल ब्लैडर की, बिल्कुल अच्छा इमेज दिखाई देगा सही, और रिड्यूस हमारे को मिलेंगी एब्डोमिनल बाउल गैसेस। जो हमारे पास गैसेस होंगी वो जो है वो रिड्यूस होंगी जब फास्टिंग में होगा पेशेंट। ठीक है, अगर द मोस्ट गॉल ब्लैडर एग्जामिनेशन स्टार्ट विद द पेशेंट इन द सुपाइन पोजीशन। जब हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो पोजीशन रखेंगे वो हम सुपाइन पोजीशन रखेंगे। सुपाइन पोजीशन में अपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ सुपाइन पोजीशन क्या है। अच्छा, ट्रांसड्यूसर जो हम इस्तेमाल करेंगे कर्व्ड एरिया ही इस्तेमाल करेंगे, कर्व ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम एब्डोमिनल कर रहे हैं। 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसड्यूसर हम जो है वो लेंगे। उसके बाद गॉल ब्लैडर शुड बी स्कैन फ्रॉम बोथ सबकोस्टल इंटरकोस्टल अप्रोचेज व्हेन एवर पॉसिबल। अब जब हम स्कैन करने लगें तो हम अप्रोचेस क्या रखेंगे अपनी, सब कोस्टल इंटरकोस्टल रखेंगे, और इसके अलावा जिस तरीके से हमें पॉसिबल हो देखना हम उसको निकाल कर देखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 2 पोजीशंस के ऊपर ही हम जो है वो इन 2 अप्रोचेस पर ही अटके रहें कि इन्हीं से हमें मिलेगा, नहीं। यहाँ पर देख लें दोनों अप्रोचेस हमारे को जो है वो दिखाई गई हैं। वेन स्कैनिंग फ्रॉम द सब कोस्टल व्यू, जब हम सब कोस्टल व्यू कर रहे होंगे अपना, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी सब कोस्टल इंटर कोस्टल, ये मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, आपको पता हो जाना चाहिए कि सब कोस्टल क्या है और इंटर कोस्टल क्या है। जब हम सब कोस्टल अपना जो है वो स्कैनिंग कर रहे होंगे तो डीप इंस्पायरेशन विल यूजली अलाउ बेटर विजुअल। तो हम डीप इंस्पायरेशन अगर करवाएंगे पेशेंट से, गहरा सांस ले वो, तो फिर जो है हमें अच्छी विजुअलाइजेशन दिख सकती है। स्कैनिंग फ्रॉम द मोर लेटरल एंड सुपीरियर अप्रोचेस। अब ये बात कर रहे हैं इंटरकोस्टल की, यूजिंग मोर द लिवर एज अ विंडो। अच्छा, लिवर को एज अ विंडो जो है हम रख के अपना क्या कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर को देख सकते हैं। जब हम जो है कौन से अप्रोच कर रहे हों अपनी इंटरकोस्टल स्पेसिस पे अगर हम रखकर अपना ट्रांसड्यूसर देख रहे हैं तो हम लिवर को एज अ विंडो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो है लास्ट हमारी जो है वो कह रहे हैं, इसके अलावा भी और पोजीशंस है, वैरायटी ऑफ पोजीशंस है। हम लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक कर लें, पेशेंट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, लेफ्ट लेटरल कर लें, पॉन यहाँ पर जो है वो प्रोन पोजीशन का हम ले लें, और अपराइट खड़ा भी कर सकते हैं, स्टैंडिंग में सकते हैं, उल्टा भी लेटा सकते हैं। ये भी दिखा देती हूँ, ये देखें सुपाइन प्रॉन जो दोनों जो हैं वो पोजीशन आ गई। सुपाइन बिल्कुल जो है वो सीधा लेटा हुआ था, प्रॉन जो है हमारे पास ये उल्टा लेटा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, द प्रॉन पोजीशन इज मोस्ट यूजफुल इन पेशेंट इन हुम द गॉल ब्लैडर इज इन अ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन विद द फंडस लोकेटेड इंटरली। अच्छा, अब ये वाली जो उल्टा जो लेटा हुआ है, उल्टा हम लेटा रहे हैं जो, वो किस लिए, वो पोजीशन कब हमारे पास यूजफुल होगी, जब जो है वो गॉल ब्लैडर किस तरीके का हो, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के ऊपर हो, मतलब उसकी लोकेशन कैसी हो, हॉरिजॉन्टल लोकेशन विद द फंडस लोकेटेड इंटरली। अब फंडस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड हो, इंटरली, जहाँ पोस्टीरियरली ना। अब इसके अब जो अगले हम देखेंगे उसके अंदर पोस्टीरियरली बताएंगे। ठीक है, तो फंडस हमारे पास कहाँ लोकेट है, आगे की तरफ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, फंडस आगे की तरफ है। तो क्या होगा, स्टोन डेट फॉल इनटू द फंडस व्हेन द पेशेंट इज prone can be seen falling back into the neck as a patient roll from prone to the supine position। अब से यहाँ पर स्टोन्स की बात कर रहे हैं, अगर स्टोन है तो वो कहाँ फॉल कर जाएगी, इनटू द फंडस, कब, व्हेन द पेशेंट इज प्रोन। अच्छा, अब अगर उल्टा लेटा हुआ है पेशेंट तो स्टोन कहाँ गिर जाएगी, कहाँ चली जाएगी, फंडस में चली जाएगी। और जैसे ही हम जो है अपने पेशेंट को सीधा लेटाएंगे तो क्या होगा, वो कहाँ फॉल कर जाएगी, फंडस से फ़ौरन कहाँ कर जाएगी, वो आ जाएगी फ़ौरन नेक में। तो कहाँ पर हमारे को दिखाई देगी, फॉलिंग बैक इनटू द नेक, वो नेक में चली जाएगी जब हम सीधा करेंगे। और जब हमने जो उल्टा किया तो कहाँ चली गई है, कहाँ गिरी है, वो नेक से कहाँ पर आ गई है, फंडस में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमें अपने पेशेंट को हर पोजीशन पे कर उसकी देखनी है, ताकि हम अच्छी तरीके से उसके नेक भी देख सकें, ताकि स्टोन अगर कहीं पर है, नेक में है, कभी नेक में होती है, कभी जो है वो फंडस में हमारे पास है और स्टोन मोबाइल है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी। तो हमें भी पेशेंट की पोजीशंस को चेंज कर जो है वो किसी भी तरीके से देखना है कि कहीं पर कोई स्टोन तो नहीं है जो हमें नज़र ना आ रही हो। अच्छा,
अपराइट पोजीशन अगर हम दे ले रहे हैं तो उन कब किसकी पेशेंट की लेंगे अपराइट पोजीशन, हम उनकी लेंगे इनका जो है वो गॉल ब्लैडर इज इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन विद द फंडस लोकेटेड इंफीरियरली। अच्छा, इंटीरियरली देखा था, इंफीरियरली अब हम देखेंगे कि नीचे जो है फंडस कहाँ है हमारे पास। अब पोजीशन कहाँ पर लोकेट हो गई फंडस की, इंफीरियरली हो गई। अपराइट व्यू कैन बी ऑब्टेन इन अ सिटिंग पोजीशन, आल्सो इट इज यूजली इजियर टू स्कैन विद अ पेशेंट स्टैंडिंग। हम पेशेंट को बिठा के भी कर सकते हैं, खड़ा करके भी। सबसे इजी पोजीशन वो क्या बता रहे हैं हमारे पास कि पेशेंट को आप जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे कर दो। तो ये नहीं है कि अप्रोचेस सिर्फ 2 बताई गई हैं हमारे पास, सब कोस्टल और इंटरकोस्टल, तो हम इन्हीं पोजीशंस पर है। नहीं, हम पेशेंट को लिटा भी देंगे, उल्टा कर देंगे, सीधा कर देंगे, लिटा के बिठा देंगे, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन पर भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज द इंटायर गॉल ब्लैडर। हमें पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर देखना है। क्यों? क्योंकि जो है स्टोन कहीं पर भी हो सकती है। द गॉल ब्लैडर नेक इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। क्यों इतनी स्पेशली इंपॉर्टेंट क्यों है भाई नेक? बिकॉज स्टोन कैन बी मिस्ड इफ द एंटायर नेक इज नॉट विजुअलाइज्ड। अब आप मिस कर सकते हैं स्टोन, अगर उसमें स्टोन है और आपने पूरा जो है वो गॉल ब्लैडर नहीं देखा, उसकी नेक नहीं देखी, तो फिर आप अगर उसमें हुई तो हो सकता है कि आप अपनी स्टोन मिस कर दें, क्योंकि स्टोन जो है वो नेक में हो और आपने नेक देखी ना हो। तो नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लाजमी देखना है पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद जो है इफ़ द स्टोन इज पोजिशन बिहाइंड द जंक्शनल फोर्स और इफ़ द स्टोन इज इम्पेक्टेड इन द नेक इट कुड नॉट बी मिस। तो आप बोल रहे हैं कि अगर आप जो है वो सही से नहीं देखेंगे तो मिस भी हो सकती है, और अगर आपने जो है हो सकता है कि स्टोन कहाँ पर हो, इफ़ द स्टोन पोजिशन बिहाइंड द जंक्शनल फोल्ड, ये भी हो सकता है कि जंक्शनल फोल्ड जो है वहाँ पर हमें जो है क्या मिल जाए, स्टोन मिले। तो स्टोन जो है वो देखने के लिए हमें पूरा इंचार्ज गॉल ब्लैडर देखना पड़ेगा, साथ में जो है वो नेक भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ भी कुछ बताई हुई। ये तो बड़ा, हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें कैरेक्टराइज करके बताया हुआ है शेडोइंग एंड मोबाइल। अगर हमें कोई चीज़ शेडो दे रही है और वो चीज़ मोबाइल भी है, तो कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है वो स्टोन हो, अनकॉमन नथिंग एल्स। उसके अलावा स्टोन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, वो स्टोन ही है। अगर वो शेडो भी दे रही है हमें और मोबाइल भी है तो वो स्टोन ही, क्योंकि स्टोन हमेशा शेडो देगी हमें, ठीक है, और वो मोबाइल भी होगी। दूसरा अनशेडोइंग इन मोबाइल, ना शेडो नहीं दे रही लेकिन मोबाइल है हमारे पास। शेडो तो उसका कुछ नहीं है लेकिन वो मोबाइल है, वो स्लज हो सकता है हमारे पास, ठीक है। और जो है इस स्लज के अलावा तो और जो है वो स्टोन बताया हुआ है अनकॉमन, जो हमारे पास 3 मिलीमीटर से छोटी हो। तो वो क्या होगा, इतनी छोटी हैं कि वो अपना शेडो भी नहीं दे रही हैं। तो हो सकता है कि बहुत छोटी छोटी स्टोन्स हों जो अपना शेडो ना दे रही हैं, लेकिन कॉमन ये हो सकता है कि वो स्लज हो। दूसरा नॉन शेडोइंग एंड नॉन मोबाइल, ना हमें शेडो मिल रहा और ना ही वो मोबाइल है, तो पक्का वो पॉलिप्स हमारे पास जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। क्योंकि पॉलिप जो हैं वो क्या होते हैं कि वो चिपके हुए होते हैं वॉल से, ठीक है, और वो मोबाइल तो होंगे ही नहीं, और वो कोई शेडो भी नहीं देते हैं। दूसरा ये अनकॉमन में वो स्लज हो सकते हैं, ऐसा स्लज जो क्या है चिपका हुआ है किसी वॉल से। अच्छा, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। द गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड बीनीथ द लिवर इमीडिएटली एडजेसेंट टू द इंटरलोबाल फिशर। हमें जो है हम लोकेशन तो हमने देख ली थी कि गॉल ब्लैडर हमारे पास कहाँ पर है, बीनीथ द लिवर है, और फ़ौरन ही कहाँ पर हमें मिल जाता है, इंटरलोबाल फिशर। अगर इंटरलोबाल फिशर जो है हमने लैंडमार्क अपना जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, वही लिखा हुआ लैंडमार्क और आइडेंटिफाइंग द जंक्शन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमी लिवर, पिछले लेक्चर्स की बातें हैं। अच्छा, मेजरमेंट्स देख लेते हैं। मेजरमेंट ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में की हैं अपने, कि ट्रांसवर्स डायमेंशन अगर हम लेंगे तो 4 सेंटीमीटर हमें मिलेगा ट्रांसवर्स में। लॉन्गिट्यूडनल हम लेंगे तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जा सकता है, 10 सेंटीमीटर आ सकता है। और जो हम उसकी थिकनेस हमने जो देखी थी, थिकनेस हमने 3 मिलीमीटर देखी थी, वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है लेकिन वैसे ही याद रखनी। तो थिकनेस 3 मिलीमीटर देखी थी। ट्रांसवर्स में हमें 4 सेंटीमीटर जो है हमें मिलेगा, और अगर लॉन्गिट्यूडनल हम लेंगे तो 10 मिलेगा। अच्छा, अब शेप भी हमने पीछे पढ़ी थी, लॉन्ग ओवल शेप ऑर्गन है हमारे पास। अच्छा, थिकनेस यहाँ पर आ गई, देखें 3 मिलीमीटर। टेक्सचर हमारे पास स्मूथ
मस्कुलर लेयर है, मसल लेयर है, स्मूथ है बिल्कुल। सोनोग्राफी के अंदर अगर हम जो है वो देखेंगे तो हमें जो है उसकी वॉल किस तरीके की दिख रही है, मिनिमल थिकनिंग दिख रही है हमारा, फिल्ड विथ एनीक्विक फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड होता है इसके अंदर तो हमें एनीक्विक दिखाई देगी। आफ्टर मील द गॉल ब्लैडर इज एम्प्टी एंड फ्लैट। मील के बाद जो है वो गॉल ब्लैडर कैसा हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी और फ्लैट हो जाएगा। लाइक डिफरेंट बलून, ऐसा बलून, ऐसा गुब्बारा जिसकी जो है वो हवा निकली हुई होती है। बिफोर अ मील द गॉल ब्लैडर में बी फुल ऑफ बाइल एंड अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल पेयर। अच्छा, अगर हमने मील नहीं लिया तो क्या है, हमें किस तरीके का मिलेगा, फुल ऑफ बाइल मिलेगा। ठीक है, उसमें बाइल स्टोर हुआ होगा, हमने खाना खा लिया तो जाहिर सी बात है वो जो है वो बाइल को रिलीज करेगा डाइजेशन के लिए। और अगर हमने अभी मील अब नहीं लिया तो वो फुल ऑफ बाइल रेडी है उसके पास कि हम कुछ खाएं और फिर जो है वो बाइल को रिलीज़ करें। तो अगर हमने कुछ, जब फास्टिंग में है पेशेंट, कुछ नहीं खाया तो बाइल जो है वो उसमें स्टोर मिलेगा, हमें फुल ऑफ बाइल मिलेगा हमें गॉल ब्लैडर, और उसका साइज़ कैसा मिलेगा, अमरूद के जैसा। अ नॉर्मल गॉल ब्लैडर शुड बी थिन वॉल, हमें 3 मिलीमीटर एंड एनोइकल, जो नॉर्मल हमें गॉल ब्लैडर की हमें जो है दिखेगी इमेज, वो इस तरीके की दिखेगी, फुल ऑफ बाइल दिखेगा हमें, और उसकी थिकनेस जो वॉल थिकनेस जो है वो 3 मिलीमीटर दिखेगी। लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, गॉल ब्लैडर पैथोलॉजीज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।